नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सीएम गहलोत के विधानसभा क्षेत्र जोधपुर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां थाने के पीछे बने क्वार्टर में ही एक एएसआई के रिश्तेदार ने महिला को मदद का झांसा देकर बलात्कार किया। लेकिन पीड़ित के साथ अनहोनी यहीं तक नहीं रुकी। मंडोर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक टैक्सी चालक ने उसे प्रताप नगर छोड़ने के नाम पर अपनी टैक्सी में बिठाया और कायलाना की पहाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दरअसल ये महिला अपनी ननद की हत्या के आरोप में बालिका सुधार गृह में थी, लेकिन अपनी मासूम बेटी से मिलने के लिए बालिका सुधार गृह से भाग निकली थी और बाहर जाकर वहशियों के शिकंजे में फंस गई। बालिका सुधार गृह से भागने के महज 4 घंटे के अंदर अंदर उसके साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जैसे तैसे वो अपने घर झंवर थाना क्षेत्र स्थित गांव पहुंची और पूरी घटना अपने परिवार को बताई। तो महिला के परिजन उसे मंडोर थाने लेकर पहुंचे और दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त युवती को जब दस्तयाब किया गया तो उसने इस दौरान अपने साथ 2 अलग अलग युवकों द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पे दुष्कर्म करने की बात बताई, जिसके पर्चा बयान पर पुलिस थाना मंडोर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और उसकी जांच एसीपी प्रोटोकॉल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र में ही ऐसी शर्मसार वारदात सामने आई है। क्या कहना है पुलिस का पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, ये जो शुक्रवार की घटना है, शुक्रवार की रात जो है ये युवती जो कि बालिका सुधार गृह में जो अभिरक्षा में थी वो वहां से जो है भागी और वहां से निकलने के बाद वो अपने घर जाना चाह रही थी। इस दौरान जो मंडोर थाना क्षेत्र में पहुंची, जहां पर उसे एक युवक मिला जिससे उसने जो है मदद की गुहार की और उसने कहा कि मुझे प्रतापनगर बस स्टैंड पर छोड़ दे। युवक इसके लिए राजी हो गया और उसको अपने स्कूटी पर बिठाकर अपने क्वार्टर ले गया, जो कि मंडोर थाना परिसर में पुलिस क्वार्टर बने उसके ठीक है चंद्रशेखर, आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त एसीपी जोधपुर राजेंद्र दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस तरीके की शर्मसार वारदात हुई है, क्या कहेंगे मामले पर और क्या कुछ एक्शन लिया गया है फिलहाल? मेरी आवाज आ रही है अब तक राजेंद्र जी? चलिए, तो फिलहाल राजेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। जी चंद्रशेखर, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, जिसके बाद जो है युवक उसे मंडोर थाना क्षेत्र परिसर में जो बने क्वार्टर है, पीछे थाने के पीछे बने हुए क्वार्टर है, वहां ले गया, जहां पर युवती के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद इसे मंडोर रेलवे स्टेशन के पास स्थित पुलिया के पास इसे छोड़ दिया, जहां वो इंतजार करते बैठी रही। और इसके बाद एक कार टैक्सी ड्राइवर वहां से चालक निकला, जिससे इसने मदद मांगी। जिसके बाद उसने कहा कि मुझे प्रतापनगर बस स्टैंड छोड़ दे। इसके बाद जो कार टैक्सी ड्राइवर है उसने इसकी मदद करने के लिए वो तैयार हुआ, उसको बिठाकर करीब 2.5 घंटे शहर में घूमता रहा। जिसके बाद इसको कायलाना पहाड़ियों पर ले जाकर इसके साथ फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके तथा दुष्कर्म की घटना के बाद इसे प्रतापनगर बस स्टैंड उस कार टैक्सी ड्राइवर ने छोड़ दिया। जैसे तैसे वो घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद अपने परिजनों को पूरी जो है इसने जो कहानी बताई, जिसके बाद परिजन उसको लेकर मंडोर थाने पहुंचे और रात को ही एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल जो है उन्हें बापर्दा रखा गया है, जहां उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा, जहां इसकी शनाख्ती पीट होगी। जो पीड़िता है इनकी पहचान करेगी और उसके बाद इनको जो है वापस जो है पुलिस रिमांड में लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। जी चंद्रशेखर, बिल्कुल पुलिस तो आगे की कार्रवाई करेगी, लेकिन महिला के साथ एक बार नहीं बल्कि 2 बार दुष्कर्म किया गया। क्या स्थिति है महिला की, क्या कुछ कहना है, किस तरीके से आरोपियों के ऊपर कार्रवाई चाहती है वो? देखिए, बात करें तो जो महिला जो पीड़िता है उसे उसका मेडिकल करवा दिया गया है और इसके बाद उसे फिर बालिका सुधार गृह में अभिरक्षा में भेजा गया है, जहां उसे बात करना जो है मुमकिन नहीं। लेकिन बात करें तो जिस प्रकार से इसके जो मन पर जो घाव लगे हैं उन्हें भर पाना इतना आसान नहीं है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अगर बात करें तो जोधपुर शहर जहाँ की रवायत है हर किसी के अनजान व्यक्ति की भी मदद कर देना, लेकिन
जिस तरह से मदद के नाम पर इस युवती के साथ दो युवकों ने जो दरिंदगी की है, कहीं ना कहीं पूरे शहर को शर्मिंदगी करने वाली ये घटना सामने आई है। जी जी बिल्कुल चंद्रशेखर, शर्मनाक वारदात है ये, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद विधानसभा क्षेत्र भी है और थाने से महज कुछ ही दूरी पर इस घटना को भी अंजाम दिया गया है। पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं चंद्रशेखर। जी निश्चित तौर पर बात करें तो थाने से कुछ दूरी ही नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि थाना परिसर में बने जो पुलिस के क्वार्टर होते हैं वहीं पे एक निर्माणाधीन क्वार्टर है जिसके अंतर्गत ये जो है घटना को गठित किया गया है। और सबसे बड़ी बात अगर करें तो पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी निसंदेह जो है कहीं ना कहीं सवाल निशान होते हैं, क्योंकि वो रात्रिकालीन गश्त है उस पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि रात को मध्य रात्रि के दौरान एक युवती जो है पुलिस के पास बैठी रहती है, उस पर जो पुलिस की नजर नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे कहीं ना कहीं तो बालिका सुधार गृह की जो अधिकारी उन पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सुबह होने का इंतजार किया, उन्हें रातों रात इस बात की पुलिस ने खबर देनी चाहिए थी कि यहाँ से बालिका फरार हो गई है। जब पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी तो वो किसे ढूंढने जाते। कहीं ना कहीं हर तरफ से जो चारों तरफ से जो अधिकारियों की जो कहीं ना कहीं गलती है उसका खामियाजा इस युवती ने जो है भुगता है। अगर बात करें तो अगर समय पर सूचना दे दी जाती तो इसको जो है ढूंढने के प्रयास किए जाते तो संभवतः इस तरह की अनहोनी होने से बच जाती, लेकिन जो है सुबह 5 बजे जो है एफआईआर दर्ज जो है बालिका गृह से करवाई गई। और पुलिस की जो गश्त है उस पर निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं कि एक बालिका के साथ इस तरह की घटना होने के बाद वो मंडोर पुलिस के पास बैठी रहती है जहां पुलिस की नजर उस पर नहीं पड़ती, लेकिन एक वैसी व्यक्ति जो कि उसको कार में बिठा कर ले जाता है उसकी नजर पड़ती है और उसकी मदद करने के बहाने से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, और महिला बालिका सुधार गृह से रात में भागी थी लेकिन सुबह तक का इंतजार किया गया। क्या दलीलें पेश की गई हैं पुलिस की ओर से इस लापरवाही को लेकर? देखिए, जब हमने थाने पे जाकर जो पुलिस के अधिकारियों से बात की तो उनका ये साफ कहना था कि जब तक उनके पास सूचना नहीं थी तो वो किस प्रकार से उनको घटना की जानकारी ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी मिली, जैसे ही बालिका सुधार गृह की ओर से जो एफआईआर दर्ज करवाई गई उसके बाद इसे ढूंढा गया। लेकिन जब परिजन इसको लेकर आए, इसकी शिकायत दर्ज करते ही जैसे ही पूछताछ के दौरान इस बात का पता चला कि दो युवकों ने इसके साथ जो है बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, तो उन्होंने दोनों ही आरोपियों को जो है तुरंत जो है गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक एएसआई का जो रिश्तेदार है जो कि पुलिस के जो पीछे बने क्वार्टर है वहीं पर रहकर वो पढ़ाई कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया और टैक्सी चालक जो है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी चंद्रशेखर, देखिए लेकिन ये बड़ी लापरवाही भी है। अगर देर नहीं की जाती तो शायद महिला के साथ दुष्कर्म भी नहीं होता, तो क्या उन लापरवाहों पर भी गाज गिरेगी अधिकारियों की ओर से कोई बयान इसे लेकर? देखिए, अगर बात करें तो निश्चित तौर पे इस तरह की लापरवाही पर जो अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह की लापरवाही जो है फिर बढ़ती जाएगी। तो बेहतर है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात फिलहाल जो है इस युवती के साथ जो अनहोनी हुई है उसको लेकर जो जोधपुर शहर है इसके लोगों में भी जो शहरवासी है उनमें भी जो है चर्चा का विषय है कि इस तरह से जो पुलिस थाने से चंद कदम जो अगर पुलिस थाना परिसर के पीछे बने जो क्वार्टर्स है वहां पर जो बलात्कार हो जाता है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है जिसको लेकर जो है आगे इस तरह की घटना ना हो इसको लेकर जो कदम उठाने की आवश्यकता है। और चंद्रशेखर, मेरा सवाल भी इसी को लेकर है, जिस तरीके से थाने से महज कुछ ही दूरी पर इस तरीके के वारदात हो रहे हैं तो लोग कैसे खुद को सुरक्षित समझे? डरे हुए भी होंगे लोग वहां पर। देखिए, निश्चित तौर पर जो थाने से चंद कदम दूरी, इसके अलावा जो थाने में कार्यरत स्टाफ, उसके रिश्तेदार, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल जो है ये इस घटना के बाद खड़ा होता है, जिनके जवाब जो है जनता को देना चाहिए। पुलिस विभाग को भी सामने आकर इस तरह के जो किस प्रकार से जो एक एएसआई एक रिश्तेदार को अपने यहाँ पे रखता है और किस तरह की जो वहशीपन को जो है उसका रिश्तेदार जो है पुलिस क्वार्टर्स जो बने हैं उनके पास जो निर्माणाधीन क्वार्टर है उसमें घटना को अंजाम देता है। कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है, इस पर जो है त्वरित कार्रवाई जो है जिस प्रकार से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया इसी तरह से जो है दोषियों के खिलाफ भी जो त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता नजर आ रही है। जी और चंद्रशेखर, एएसआई के रिश्तेदार ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है कि एएसआई की ओर से कोई बयान अब तक सामने निकल कर आए हैं? उन्होंने कुछ कहा है इस पर? देखिए, फिलहाल उन्होंने हमसे किसी भी तरह की बात नहीं की, लेकिन पुलिस विभाग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर आश्वस्त है कि उन्होंने जो है जैसे ही उन्हें सूचना मिली, जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने जो है त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया है और अब उन आरोपियों को जो कोर्ट में पेश किया जाएगा, बापर्दा पेश किया जाएगा, क्योंकि युवती जो है पहले से उनसे परिचित नहीं थी, उनके नाम पते नहीं जानती, वो सिर्फ उनको शक से जानती। तो ऐसे में जो है युवकों को बापर्दा रखा गया है, जहां उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा जाएगा, जहां पर जो है युवती इनकी पहचान करेगी, इनकी शिनाख्त परेड होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। जी चंद्रशेखर, लेकिन ये जो वारदात है वो दिल को झकझोर देने वाली है।
बालिका सुधार गृह से महिला भागी तो थी अपनी बच्ची से मिलने के लिए। ठीक है, आपसे इस पर और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ चुके हैं। खाचरियावास जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा क्षेत्र में जो वारदात हुआ है उसके बारे में जानकारी तो आपको होगी ही। एक महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म किया गया है, यहाँ पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत गंभीर मामला है और जो हरकत इन दरिंदों ने की है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्योंकि ये जो मानसिक विकृति है, गंदे लोग हैं जो महिला कोई मदद मांग रही है, उस मदद के नाम पर जिस तरह का व्यवहार धोखा महिला के साथ हुआ, इन बेईमानों को, ये जो धोखेबाज लोग, इनको पकड़ लिया गया है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राजस्थान में इस तरह की जहां भी घटनाएं हुई है उनमें बहुत जगह बहुत विदिन ए डेज फांसी की सजा हुई है। ये भी बचेंगे नहीं। मैं इतना लोगों से अपील करूंगा कि जो इस तरह की हरकत करते हैं ना तो अपने घर में रहने लायक है, क्योंकि जिस माँ से ये पैदा हो उस माँ का भी इन्होंने सम्मान लगा दिया। हर व्यक्ति के घर में माँ, बहन, बेटी है। जो हरकत इस तरह के लोग करते हैं ये समाज के लिए, देश के लिए कलंक है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल प्रताप सिंह जी, जो ये अपराधियों ने हरकत की है वो तो कहीं से भी माफ करने के लायक नहीं है, इन्हें तो फांसी मिलनी ही चाहिए। लेकिन जो लोग हैं वो डरे हुए हैं प्रताप सिंह जी, क्योंकि थाने से महज कुछ ही दूरी पर इस तरीके की वारदात हुई है। तो कैसे लोगों को सुरक्षा दी जाए? क्या सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी इसे लेकर? इस तरह की जब घटनाएं घटती है हमें अलर्ट होने की जरूरत है और पूरे समाज को, पुलिस, सरकार वो अपनी जगह काम करेगी। लेकिन कहीं भी ऐसा होता, मैं खुद मिनिस्टर हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैं रास्ते पर निकलता हूँ, मैं कहीं लोगों की भीड़ होती है, मैं खुद उतर कर देख लेता हूँ कि किसी एक व्यक्ति के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो मैं खुद उतर के मदद करता हूँ। ऐसे में इस तरह की महिलाओं की मदद के लिए अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। कहीं ऐसा लग रहा है, शक हो रहा है कि लोग गलत है, इस महिला को कहीं लेकर जा रहे हैं, किसी बच्ची को लेकर जा रहे हैं, तो लोगों को आगे आकर तुरंत चेक करना चाहिए। उससे तुरंत कार्रवाई करने में बहुत जल्दी रहती है, एक्शन होता है और बचाया जा सकता है पहले। क्योंकि एक ने नहीं, आप बताओ, जिससे मदद मांगी वही हरकत कर रहा था। बिल्कुल, इससे ज्यादा गिरावट क्या हो सकती है, आप बताओ। ये तो मतलब हिला कर रखने वाली घटना है। ये तो खैर बचेंगे ही नहीं। लोग समझ लें इनके साथ इतना जबरदस्त, जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस तरह के जो लोग दरिंदे हैं, अपराध करते हैं इस तरह का, उनका परिवार बर्बाद हो जाएगा, वो फांसी पर चढ़ेंगे। तो ऐसे में इस तरह की हरकत करने से उन्हें मिलेगा क्या? और जो लोग कर रहे हैं, पुलिस की वैसे भी और भी ज्यादा सख्ती हम क्या कर सकते हैं सरकार की तरफ से, वो सारा प्लान हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं, पुलिस भी कोशिश करती है, लेकिन और भी कुछ हो सकता है वो सारा करें। जी, और प्रताप सिंह जी, इस वारदात में 2 बड़ी बातें हैं। पहला तो ये कि एएसआई के रिश्तेदार ने ही वारदात को अंजाम दिया है, और दूसरी बात ये कि जब महिला भागी बालिका सुधार गृह से तो वो रात का वक्त था, लेकिन जब एक्शन लिया गया तो सुबह का इंतजार किया गया। ये बड़ी लापरवाही भी है। क्या इस मामले पर भी एक्शन लिया जाएगा, जांच की जाएगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जब महिला रात को गायब हुई तो तुरंत प्रभाव से बालिका गृह के जो संचालक है उनको पुलिस में रिपोर्ट देनी चाहिए थी, उनको खुद को सड़क पर निकलना चाहिए था जी, क्योंकि वो महिला थी। तो इस मामले में भी आपने बिल्कुल सही कहा, इस पे भी निश्चित रूप से सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे बालिका गृह के जो संचालक हैं, बालिका गृह की जो संचालिका, वो भी लापरवाही नहीं करे, क्योंकि ये लापरवाही का इश्यू नहीं था। यदि कहीं भी किसी की लापरवाही है तो किसी को माफ नहीं किया जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन सर, जिस तरीके से लगातार जुर्म बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में, क्या सरकार की ओर से कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा कि लोग खुद को सुरक्षित समझ सकें? क्योंकि एक महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म किया गया है यहाँ पर। देखिए, राजस्थान में तुरंत एक्शन है, यही कारण है कि ये पकड़े गए। सरकार और पुलिस की एक्टिवनेस ये है कि ये पकड़े गए तुरंत। सरकार और पुलिस की तरफ से कोई कमी नहीं। आज कोई भी व्यक्ति, आप मुझे ये बताइए, मैं आपको इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि मैं खुद ऐसा हूँ, मेरे बारे में जयपुर जानता है, पूरा राजस्थान जानता है, मैं खुद उतर जाता हूँ मैदान में, खुद ये नहीं सोचता मैं मंत्री हूँ, संतरी बन के खुद ही लड़ लेता हूँ यदि ऐसा जुल्म हो सामने। और कोई अच्छे लोग भी तो बहुत हैं। अब ये घटना हो गई, ये पकड़ लिए गए। राजस्थान में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे। और आज भी राजस्थान की कानून व्यवस्था, लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, दूसरे राज्यों से अच्छी है। और ये जिस तरह की घटना जोधपुर में घटी है, ये तो देश में बहुत जगह इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन हमें अलर्ट मोड पर आकर कोशिश ये करनी, इस तरह की घटनाएं हो ही नहीं। उसके लिए जनता को साथ खड़े होना होगा, कहीं भी लगे ऐसे में एक्शन लेना होगा सबको। ठीक है सर, लेकिन कहीं ना कहीं वारदात तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या पुलिस की ढिलाई है क्या? आप मुझे ये बताइए, ये जो घटना इस वारदात में
जी। तो सारा घटनाक्रम काम में अचानक आया, महिला का वहां से निकलना, निकलने के बाद मदद मांगना, तो जो जिस तरह की घटना है पुलिस ने पकड़ लिया सबको। अब वो ऐसे में ढिलाई वगैरह यदि कहीं नजर आएगी तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन सर थाने से महज कुछ ही दूरी पर वारदात हुई है। एक बात आप मानकर चलिए, प्रताप सिंह खाचरियावास अपने घर से अचानक रात को निकले और प्रताप सिंह पर हमला हो जाए निकलते ही, ठीक है, उसमें ये कहते हैं पुलिस की ढिलाई है। ये आप मानकर चलिए कि पुलिस अपनी जगह कहीं कमी होगी तो उसके ऊपर पूरा एक्शन लेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे, चाहे वो पुलिस हो, कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो। इस तरह की घटना कोई नहीं चाहता, इस तरह की घटना हो राजस्थान में या देश में कहीं पर। आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता। इस तरह की घटना तो अचानक घटती है और अपराधी इतना बड़ा समाज है उसमें अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो अपराधी लोग हैं वो समझ ले उनके लिए फांसी का दरवाजा खुला है। इस तरह की हरकत जो करेगा उसको फांसी पर चढ़ना तय है। बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए, आप भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उन्हें सजा भी दी जाती है, लेकिन सर क्या लगता है, क्या वजह है इसके पीछे कि लगातार जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस का खौफ लगातार कम होता जा रहा है अपराधियों में? देखिए, अपराधी जो इस तरह के नेचर के गंदे लोग हैं, वो जिस वक्त इतनी गंदी हरकत करते हैं उस वक्त उनके दिमाग में कोई खौफ होता है? जिनकी दिमाग में गंदगी हो, ना समझ लोग, उनका क्या कर सकते हो आप? उनका इलाज यही कि आप उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, उनके खिलाफ एक्शन लो, समाज में एक मैसेज जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और जितना गश्त बढ़ा सकते हैं बढ़ाते हैं, रात को गश्त होती है पुलिस की, सब काम होता है। इसके बावजूद कोई आदमी निकले और उसके साथ मदद के नाम पर किसी ने ऐसी हरकत की है, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ना भगवान छोड़ेगा, ना सरकार छोड़ेगी, ना पुलिस छोड़ेगी। ठीक है सर, पुलिस भगवान नहीं है, लेकिन सर ये जो महिला है जिसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया गया है, आप उसकी स्थिति भी समझ सकते होंगे, क्या मुलाकात करेंगे आप उससे? इतनी देर से आपको मैं कह रहा हूँ, पता आप क्या चाहती हैं आप बताइए, चलो मैं वो बयान बताइए। सर थोड़ा दर्द पे मरहम लगना भी जरूरी है। कमाल कर दिया आपने, आप जिससे बात कर रही हो, मैं खुद आगे बढ़कर बोल रहा हूँ, आपके यहाँ से फोन आया 3 बार तक। आप क्या समझते हैं सरकार किसी को छोड़ देगी? राजस्थान की कानूनी व्यवस्था खराब है? राजस्थान की कानूनी व्यवस्था दूसरे राज्यों से 100 गुना अच्छी है। तुरंत प्रभाव से पुलिस ने पकड़ लिया, इस बात के लिए आप एक्शन नहीं हुआ? कितना जबरदस्त एक्शन हुआ, उठाकर बिल्कुल हुआ है, ले जाकर बच गए वो लोग। पता नहीं क्या लाइन देना चाहती है आप, क्या बोलना चाहती, बोलिए ना, मैं जवाब दूंगा। क्या बोलिए आप, बताइए क्या कमी रह गई वो बताइए आप। ठीक है, ठीक है, आपके साथ बने रहेंगे सर। इस वक्त बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, जैसा कि आपको वारदात के बारे में जानकारी होगी, एक महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म किया गया है, क्या कहेंगे मामले पर? देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार की प्राथमिकता नहीं है कि राजस्थान के अंदर नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म की जो घटनाएं हो रही है या महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार कोई गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करने की मनसा ही नहीं रखती। सिर्फ सरकार बची रहे, सिर्फ सरकार चलती रहे, हमारा टाइम पास हो जाए, इसी के लिए प्राथमिकता सरकार की है। कल जोधपुर की घटना, उससे पहले बाड़मेर के अंदर सीएससी के अंदर जहां एक सार्वजनिक संस्थान के अंदर दुष्कर्म हो जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? लेकिन अभी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़े हुए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो तो कह रहे हैं लगातार एक्शन लिया जा रहा है सरकार की ओर से। अगर एक्शन ही लिया जाता और अगर कानून का डर ही पैदा किया जाता तो किसी भी दुष्कर्मी की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होती कि नाबालिग बच्चों के साथ इस तरीके की वारदात कर पाते। अंकुश नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, मुकदमे दर्ज होते हैं, मुकदमों का चालान कब पेश हुआ, कब पेश नहीं हुआ, कोई सरकार की मॉनिटरिंग नहीं है। गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग कर पाए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज होने के बाद में उस मुकदमे की क्या स्थिति है। केस ऑफिसर स्कीम लागू हमारी सरकार ने की थी, क्या इस सरकार ने केस ऑफिसर स्कीम लागू की? कोई जवाबदेही तो हो ना किसी व्यक्ति की। तो क्या करेगी अब बीजेपी? देखिए, हम समय के ऊपर प्रतिपक्ष की भूमिका में है और प्रतिपक्ष की भूमिका के अंदर सरकार के सामने मुद्दे रखने का काम करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उन मुद्दों को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करे। अब क्या कि समय बहुत कम बचा है, सरकार खुद ये मान के चल रही है कि दोबारा लौटने का इतिहास इनका रहा ही नहीं। 1998 में सरकार बनती है, 2003 के अंदर सिर्फ 56 सीटों के अंदर सिमटते हैं। 2008 में सरकार बनती है, 2013 में सरकार जाती है तो 21 सीटों के ऊपर सिमटते हैं। अब 2018 में सरकार बनी है, 2023 के अंदर सरकार इनकी जायनात तय है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो मात्र 11-12 सीटों के अंदर सिमटेगी कांग्रेस। ठीक है। और रामलाल जी, जैसा कि जानकारी हमें मिली है कि बालिका सुधार गृह से ये महिला रात को भागी थी, लेकिन दिन में ये लोग बोले कि दिन में तलाश करने हम लोग निकलेंगे, तो क्या इस पर आप जांच की मांग भी करेंगे?
जो लापरवाह हैं निश्चित रूप उनके से खिलाफ पूरी कार्रवाई की घटना मांग की जाएगी। निश्चित रूप से पूरी घटना की जांच भी होनी चाहिए, जांच के अंदर जो दोषी हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मुख्यमंत्री जी का जिला, जहां से स्वयं मुख्यमंत्री जाते हैं, और उस जिले के अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, खाचरियावास जी बताइए, रामलाल जी कह रहे हैं कि सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है, यही वजह है कि लगातार इस तरीके की वारदात सामने आ रही है। प्रताप सिंह जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, रामलाल जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार इन घटनाओं के प्रति गंभीर नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि कानून का डर लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर बना रहे, लोगों में अपराध के बाद में सजा का डर उनके मन मस्तिष्क के अंदर बना रहे। तो आवश्यकता इस बात की है कि एक नजीर सरकार ऐसी पेश करे कि जो भी आरोपी है, जब दुष्कर्मी है, तो वो अपराध कारित करने से पहले 4 बार सोचे कि इसका परिणाम यहाँ तक पहुंच सकता है। हमने कल भी भारतीय जनता पार्टी ने मांग इस बात की उठाई थी। आज राजस्थान के कोने कोने के अंदर, गांव ढाणियों के अंदर भी नशीले पदार्थ जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, और इनके 80% जो अपराधी पकड़े जाते हैं वो नशे के अंदर अपराध कारित करते हैं। आज मेडिकल की शॉप के ऊपर आप जैसा चाहो 5 रुपए के अंदर ऐसी नशे की टेबलेट मिलेगी जो दिन भर काम में ले सकते हो। तो सरकार इनके ऊपर रेट क्यों नहीं डालती है? ठीक है, रामलाल जी आपसे और भी ज्यादा सवाल जवाब करूंगी। इस वक्त हमारे साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज जुड़ चुकी हैं। रेहाना जी, एक महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म किया गया है, क्या कहेंगी आप इस पूरे वारदात पर? हाँ, मुझे समाचार मिला है कि जेल में विचाराधीन कैदी थी, वहीं से जेल कूद करके बाहर निकली, 2 लोगों से लिस्ट लेकर जा रही थी कि उन्होंने कहा है कि उनके साथ में बलात्कार हुआ है। पुलिस इस पर अनुसंधान कर रही है। अगर उनके साथ में बलात्कार हुआ है वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी अपराधी है उनको पकड़ा भी जाएगा और उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाने की भी कोशिश किया जाएगा। जी रेहाना जी, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्यों लगातार इस तरीके के वारदात हो रहे हैं राजस्थान में? क्या कहेंगी आप इस पर? लगातार हम लोग एक अवेयरनेस का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। महिला आयोग डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे भी जा रही है, जन सुनवाई भी कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरीके से पूर्ण रूप से कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं हो, बहुत निंदनीय है। किसी की इस तरह से किसी की इज्जत के साथ में छेड़छाड़ करने का या उनके साथ में दुराचार करने का हक किसी को नहीं है। मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। अगर उसके बावजूद भी घटनाएं घटती है तो उनको इतना सख्त सजा मिले और वो दोबारा इस तरह की बातें और सुनने वाला भी नहीं करें, कोई भी इस तरह के सोचे भी नहीं। जी रेहाना जी, बहुत अच्छी बात है कि आपकी ओर से अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन इस महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म किया गया। आप समझ सकती हैं महिला की क्या स्थिति होगी? क्या महिला के साथ आप मुलाकात करेंगी, ढांढस बंधाएंगी उन्हें? नहीं, जो आज पता लगा है कि आज मेरे को न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू और आपकी न्यूज़ चैनल से भी मालूम पड़ा जी, तो उनसे मिलेंगे भी। उनको तमाम कानूनी जो सहायता है, लीगल जो भी है, वो तो आजकल महिलाओं के लिए हर एक जिले मुख्यालय पर एक फ्री लीगल सेल है जिनमें उनको फ्री वो लीगल एड मिलता है। उनको कोई पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ता। उनके साथ में पूर्ण हम लोगों को सिंपैथी है पूर्ण रूप से, और उनकी मदद में उनको हौसला भी देंगे। उनको हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार है जी, और महिला आयोग उनके साथ में है जी। पुलिस वालों के पास जाएंगी, सख्त से सख्त सजा मिले आरोपियों को, इसे लेकर बातचीत करेंगी? नहीं, पुलिस से मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से बराबर बात होती रहती है कि और सभी के सहयोग मिलता है। ऐसी बात नहीं है पुलिस कोई अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस बाकायदा सपोर्ट करते हैं, महिला आयोग को भी सभी जो महिलाएं हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। पुलिस भी बहुत कोशिश में रहती है इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए। वो लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं। कोई भी नहीं चाहते हैं कि कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो, क्योंकि सबके घरों में बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बच्ची के रूप में महिलाएं है। कौन चाहते हैं इस तरह की घटनाएं हो? पर ये बहुत निंदनीय है और बहुत दर्दनाक भी है, और इसको रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
जी बिल्कुल रेहाना जी, निंदनीय है, शर्मनाक है ये वारदात, और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आगे किसी बेटी के साथ इस तरीके की वारदात ना हो। बहुत शुक्रिया आपका रेहाना जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दलित युवक की हत्या की गई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दलित युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। युवक के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं। बेनीसर गांव के पास सड़क पर युवक का शव मिला है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, और लेकिन जानकारी देने से कतरा रहे हैं पुलिस वाले। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दलित युवक की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस वाले कोई भी जानकारी देने से बचते नजर आ रहे हैं। युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं श्री डूंगरगढ़ से, जहां पर दलित युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले पर कुछ भी कहने से बच रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।